तब बवाड़े का सारा सत्यानाश हो जाएगा। हमने पहला भी डिमांड रखी थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि बवाड़ा में फ्लाईओवर की जगह आप आउटर रिंग रोड निकाल दो। तो जबरदस्ती तो थोप दिया उठा गए, ठीक है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये ऐसे जबरदस्ती कैसे हो जाएगा भाई, ये बताओ ना आप। क्या करोगे? ये प्रजातंत्र राज है, इसमें जो प्रजा चाहेगी वही होगा। बसर का बच्चों का पालन पोषण कर रही है। ये यहाँ से मेट्रो निकलेगा है फ्लाईओवर, तो उसकी जो भीड़ है उसको कम करने के लिए होता है, लेकिन वो ऊपर करने होगा, नीचे की भीड़ कम नहीं होगी। तो सब हम सारे खड़े होकर विरोध करेंगे तो विरोध होगा इसका। मेट्रो की सुविधा ले आओ, इसका तो विरोध हम पहले से कर रहे हैं और अब भी करते रहेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। बताओ मेरे तो जैसे हमारे गांव हैं, जो आसपास के और भी गांव हैं, बवाना भी है, ठीक है, फायदे की पॉलिसी ले नहीं, नुकसान की ले आऊंगे, और फिर नुकसान की ना ले आके ही लड़ा दिखाऊंगे, जो कि तो बहुत फायदा है। इससे ज्यादा फायदा दिखा रहे हैं और लोगों के रोजगार खत्म होंगे इससे। बवाना में किसी भी तरह का विकास है, नेता का विकास होगा ना, पब्लिक का विकास नहीं होगा ना, नेताओं का विकास होगा। इससे बता दी समस्या है, विरोध प्रदर्शन भी करोगे, कुछ तरीके बता उसको हमारा। भाई धरने देंगे, जाम लाओगे यार, नुकसान थोड़ी आख्या देखी माँ की थोड़ी खाई जाओगी यार। ये फ्लाई होता है क्यों, मतलब मेरा समझ में नहीं आया, आप क्या सर्वे कर रहे हो भाई? जैसे कि आपका काम तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे अच्छा मेट्रो आ जाए, दी बेस्ट है। जबकि जरूरत नहीं, नजफगढ़ में नहीं, नरेले में नहीं, बवाड़ा में ये लादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कि घोटाले की महाघोटाले की षड्यंत्र की बुआरी है, इसको बिल्कुल खंगाला जाएगा। कागजात इसमें जवाबी दे कि हम लोग खंगाल रहे हैं और लोगों के सामने लाया जाएगा। भाई बोर्ड भी लगवाए जाएंगे, होर्डिंग भी लगवाए जाएंगे, और पूरा गाँव समाज इस बात को लेकर चल रहा है। जिस बात का विरोध चल रहा था, भाई विरोध के सुर बिल्कुल आएंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। देखिए, मैं पहले माहौल दिखाता हूँ आपको आसपास का। बवाड़ा गांव में बैठे हैं, अभी बवाड़ा गांव का कस्बा ही हो चुका है। लगभग आसपास के 20 गांव की रोज़गारी यहाँ से चलती है, और आना जाना, ख़रीदारी, सारी चीज़ होती हैं। ये आप एक बार रोड दिखाओ इस साइड में, और इस साइड में भी घुमा दिए थोड़ा। चलता हुआ रोड है, ये सीधा बवाड़ा, ये नरेला चलेगा कंजावला से आते हुए। मार्केट आपको दिख गई शायद। अभी मेन मुद्दे का जो विरोध हो रहा है यहाँ पे, वो है यहाँ पे पुल बनाया जा रहा है। पुल होता बड़ा, एलिवेटर कहते हैं जिसको। तो गांव में है जगह बाहर से बाहर निकालने का, लेकिन उसको फ्लाईओवर कहते हैं, उसको नहीं कर रहे। अमल सरकार इस पे कर रही है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ की जो सारी मार्केट है, ये रोज़गार हैं, ये धंधे हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। कई साल से हैं यहाँ पर, इन्होंने अपने काम धंधे जमा रखे हैं। बवाड़ा की ज़मीन बिकी थी, उसके बाद मेरे ख्याल से रोज़गार का 80% प्रबंध यहीं से है, बवाड़ा गांव का। तो अगर ये पुल आएगा तो इतिहास रहता है एलिवेटर का कि उस गांव की या उस कस्बे के रोज़गार बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। यहाँ के एमएलए साहब हैं, उन्होंने मेट्रो को एक साइड में रख के और एलिवेटर बनवाने की सोची है। अब इस गाँव की राय लेते हैं हम। अब एक बार सबको दिखा दो, ये सारे भाई बवाड़े के बैठे हैं जो कि इस चीज़ से इफेक्टेड हैं। इनके काम हो गए, इनके धंधे हो गए, इनके परिवार हो गए, रहन सहन हो गया। अब इस पॉलिसी को ये सही बताते हैं या गलत बताते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। प्रवीण, नमस्कार। ठीक है, मैं बवाड़े तो हो गया। हाँ जी, बवाड़े से भाई साहब। कोई नहीं, आप बेफिक्र हो, माइक है इस बीच में, हूँ बात करें भाईचारे में, ठीक है। एलिवेटर आवा है, ठीक है। सबसे पहले तो सबको प्रवीण की तरफ से राम राम। अच्छा ठीक है, आपकी राम राम ले ली, लेकिन यह राम राम खराब हो रही है। या बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई साहब। क्यों, एक तो पहला ही बिजनेस डाउन हो रहा है, लोगों का काम धंधे है नहीं, और ऊपर से वो अगर फ्लाईओवर बन जाएगा तो बवाड़े का सारा सत्यानाश हो जाएगा। हमने पहला भी डिमांड रखी थी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि बवाड़ा में फ्लाईओवर की जगह आप आउटर रिंग रोड निकाल दो, वो सबसे बेस्ट है। अगर फ्लाईओवर निकलेगा यहाँ से, ऊपर से फ्लाईओवर जाएगा तो नीचे की एक तो मार्केट ख़राब हो जाएगी, और यहाँ की जो रेजिडेंस की जो वैल्यू है ना, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। जो अभी जो वैल्यू चल रही है वो फ़िलहाल अच्छी चल रही है, लेकिन जैसे ही फ्लाईओवर चल जाएगा यहाँ से तो सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और हम नहीं चाहते फ्लाईओवर यहाँ से निकले। प्रवीण जी, मान लो ऑप्शन है 2, एक मेट्रो, एक एलिवेटर, तो आप किस चीज़ में से क्या चुनोगे? देखो, मैं सबसे बेस्ट ऑफर मानूंगा मेट्रो का। मेट्रो से हमें क्या है कि ज़रूरती सेवाएं भी मिलेंगी, काफ़ी चीज़ों की सुविधा होंगी यहाँ पे। मेट्रो आने से हमारा जो आने जाने का साधन है उसमें भी सुविधा होगी, और यहाँ का रेजिडेंस का जो माहौल है वो भी अच्छा होगा। मैं प्रेफर करूँगा कि यहाँ से मेट्रो आए तो ज़्यादा बेस्ट है। अब मान लो, आखिरी सवाल है मेरा, कि आपकी नहीं मानी गई कहीं भी, गाँव की नहीं मानी गई, ठीक है, और ये जो पॉलिसी है जिसको आप गलत बता रहे हो, नुकसानदेह है, ये जारी कर दी,
तो आपका गांव क्या करेगा आपके हिसाब से? हमारा गांव स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस चीज़ का विरोध कर रहा है और अंत तक विरोध करता रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे गांव में मेट्रो आए, ना कि फ्लाईओवर। कुल मिला के नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है भाई साहब, बिल्कुल। चलो ठीक है, आ जा रहे कैमरामैन, आ जा। राम राम। हाँ बोलो भाई। क्या नाम था? सतवीर सिंह। अच्छा साहब, ये पॉलिसी का समझ ली होगी, ठीक है, आपकी क्या रजा है इसमें? रजामंदी है, नाराजगी? भाई नाराजगी है। नुकसान है? हाँ नुकसान ही है। ये जितना भी हमारा ये कारोबार है, ये जमीन बिकने के बाद में हमारे पास है क्या? किराए का साधन है। ये फ्लाईओवर बनने के बाद में किराए का साधन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जैसे कि एमएलए साहब हैं, ठीक है, एमएलए साहब ने ना तो गांव में कोई रजामंदी ली, क्योंकि इस सारे प्रोजेक्ट ने हम फैक्ट के साथ कहते हैं कि एमएलए ही लागू करवा रहा है। 2-2.5 साल से इस पर मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो इसमें ना तो आपके काम की कोई रजामंदी ली, राय शुमारी कोई नहीं, ठीक है, ना मर्जी पूछी, बस एक जबरदस्ती तो थोप दिया उठावे, ठीक है, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये ऐसे जबरदस्ती कैसे हो जाएगा भाई? ये बताओ ना आप। क्या करोगे? ये प्रजातंत्र राज है, इसमें जो प्रजा चाहेगी वही होगा। ठीक है, सब कुछ तरीके समझाओ मारते। तरीका ये है कि जैसे हमारा गांव है, गांव के मुख्य आदमी हैं, वो इकट्ठे होंगे, उसके बारे में निर्णय लेंगे, तब ये फैसला होगा क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है साहब, नाम क्या साहब आपका? जय भगवान। ठीक है, मैटर मेरे ख्याल से समझ लिया होगा आपने, है? कुछ फायदा है? ना कोई फायदा ना इसका। पक्का? तो जैसे कि सारी खराब हो एकदम कि ये दुकानदार हैं, ये अपने किराए पे दुकान ले रहे हैं, अपना गुसर बसर कर बच्चों का पालन पोषण कर रही है। ये यहाँ से मेट्रो निकलेगा है फ्लाईओवर, तो उसकी जो भीड़ है उसको कम करने के लिए होता है, लेकिन वो ऊपर तक नहीं होगा, नीचे की भीड़ कम नहीं होगी, नीचे वैसे ही भीड़ रहेगी। एक बताओ, जैसे कि इससे अच्छा तो गाँव में बार बार जो है ना, हाँ वो बढ़िया है। मोहनलाल जी, भवानी दे भवानी जी। ठीक है। अच्छा न्यू बताओ, नुकसानदेह है यह चीज़? सब ने बता दी, इसमें कोई लोग साइंस नहीं, सबकी एक कराई है, सामना क्यों करोगे? सामने विरोध करेंगे सब, जब सब हम सारे खड़े होकर विरोध करेंगे तो विरोध होगा इसका। और जब हमने ये बताया है कि भाई जब आज से 14 साल पहले जब ये टीकरी से लेकर टीकरी तक रोड बनाने का इनका प्लानिंग थी, टेंडर हुआ था, तो बवाने लाके बंद क्यों कर दिया इसको? टीकरी से टीकरी क्यों नहीं मिलाया जा रहा है? इसका बाईपास बना दो, इसका टांगे फ्लाईओवर क्यों बनाया जा रहा है इसका? तो वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया के वहाँ पर बंद कर रखा है उसको। टेंडर में ये पहले पास था मास्टर प्लान में, भाई टीकरी से लेकर टीकरी बहादुरगढ़ तक ये रोड मिलाओगे, तो ये बवाना इंडस्ट्री एरिया क्यों रोका गया? इसको बवाना से बार इसको मिला दो। फ्लाईओवर बनता है तो जाम की स्थिति तो यूं की यूं रहेगी, जो वैसा ट्रैफिक है वो निकल जाएगा, नीचे का ट्रैफिक तो रुका रहेगा। अगर बाईपास निकालो, हमारे यहाँ के मेट्रो की सुविधा ले आओ, इसका तो विरोध हम पहले से कर रहे हैं और अब भी करते रहेंगे, आखिरी दम तक करेंगे। बताओ मेरे तो जैसे हमारे गांव हैं, जो आस पास के और भी गांव हैं, बवाना भी है, ठीक है, फायदे की पॉलिसी ले आओ नहीं, नुकसान की ले आओगे, और फिर नुकसान की ना ले आके ही लड़ा दिखाओगे, जो कि तो बहुत फायदा है। इससे ज़्यादा फायदा दिखा रहे हैं, मीडिया से दिखा रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। जाम की स्थिति यूं की यूं रहेगी और लोगों के रोज़गार ख़त्म होंगे इससे, और मार्केट पर काफ़ी असर पड़ेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ सब लोकल नेता हैं, ठीक है, वे ने कहूँगा भाई इससे बहुत घना फायदा है, इससे विकास होगा। बवाने में किसी भी तरह का विकास है, इससे नेता का विकास होगा ना, पब्लिक का विकास नहीं होगा ना, नेताओं का विकास होगा इससे। या गहरी बात मारते छूट के भी अपने विकास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अपने विकास की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस मुसीबत है या तान पड़ी, क्यों करने जात पाओगे? विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, हम इकट्ठे होंगे, सारे मीटिंग करेंगे, जो जहाँ तक होगा हम पूरा विरोध करेंगे इसका। राम राम। तो क्या नाम साहब? इंद्रजीत जी। इंद्रजीत। अच्छा इंद्रजीत, थोड़ा तेज बोलियो। बता दी समस्या है, विरोध प्रदर्शन भी करोगे, कुछ तरीके बता उसको हमारा। देखिए जी, हमारे गांव के ये बड़े आदमी इकट्ठे होंगे और जी खड़े झंडे दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे जी, रोड जाम करेंगे और अपनी पूरी ताकत लगाएंगे अपनी। विरोध प्रदर्शन एमएलए स्तर पर होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सच्चाई मेरे ख्याल से जाने के समझ के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। काटा पूरा कट्टा जी।
अपना भाई श्री श्याम टेंट हाउस किस चीज से? मैं स्टैंड भगवानी में अच्छा, ये जो फ्लाईओवर चल लगा हाँ। तेरे टेंट हाउस में फर्क पड़ा है? सारे गांव का पड़ेगा, मेरे अकेले का पड़ेगा भाई। अच्छा, तू अपने सिर्फ अपने दिमाग तो नहीं बता। हाँ। जैसे कि तेरे काम धंधे फर्क पड़ गया, हाँ अपने दौरे तक क्या करोगे तुम इसमें? भाई धरने देंगे, जाम लाओगे यार, नू नुकसान थोड़ी आख्या देखी माकी थोड़ी खाई जाओगी यार। कुछ ना कुछ लाओगे। और घर भाई देखे जवान सोच है, थोड़ी उतावली जरूर है, लेकिन मुद्दे का पता ही न रिन्यू भी रहा कि इस तरीके से शायद हम लड़ लेंगे। ठीक है, बड़े बूढ़े हैं इनके, करेंगे भरोसा होगा कि वो बहुत बड़ी बात है। अगर ये गांव इस मुसीबत से लड़ लिया तो बहुत बड़ी बात है। एक साल तक कर रहे हो? ये 5-6 साल से। ठीक है, ये 5-6 साल तक काम धंधा जमा है। ये वो काम धंधा धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कैसे? ये फ्लाई होता है क्यों? मतलब मेरा समझ में नहीं आया, आप क्या सर्वे कर रहे हो? भाई, जैसे कि आपका काम धंधा मेन रोड पे होगा हाँ है, हाँ। ऊपर का फ्लाई ओवर जाएगा, व्हीकल भी ऊपर के जाएगा। हाँ जब व्हीकल ऊपर का चला जाएगा तो नीचे की दुकानदारी खत्म होगी। बिल्कुल, तो यार ये क्या तो करोगे? हो जाएगा। क्या करोगे? विरोध कराएंगे और करेंगे क्या भाई? विरोध क्या करोगे? किस तरह करोगे? इनकी गिल्ला खड़े हो गए अपन नारा करोगे? ना पब्लिक के पर पर्चा के साथ। चल ठीक है भाई, नॉर्मल सी राय है, लेकिन राम राम भाई। क्या नाम सब आपका? बिरजू राम है, हैं? ब्रजमोहन आगे ना ये भाई। ये हेलीपैड रोड बनना नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे से जो हिसाब किताब खराब हो जाएगा, लोगों का रोजगार सब खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे अच्छा मेट्रो आ जाए, दी बेस्ट है। अच्छा, जैसे कि आप ज़्यादातर स्थानीय निवासी हैं, हाँ, हाँ, काम धंधे जो कर रहे हैं मार्केटा में, मार्केट आप सब न जानते होगे, उनकी राय का ये पता होगा। आपके हिसाब से इस चीज़ का विरोध वे भी करेंगे? वे भी करेंगे, सब भी करेंगे, सारा गांव करेगा भाई। मुसीबत खड़ी होगी तो सारा गांव इस मुसीबत के लिए खड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, कुल मिलाकर यहाँ पे विरोध है। ये प्रस्ताव लाया गया, उसको मना भी कर दिया था, लोग जनमत इकट्ठा हुए थे। कम से कम 3-4 महीने की बात है। हम जो पन्ना मोजाने के जिसमें उसमें उसको बुलाया गया था, और एलिवेटर के बारे में साफ साफ शब्दों में लोगों ने, ग्रामीण आबादी या मार्केटिंग के लोगों ने उसको मना कर दी थी, भाई एलिवेटर की जरूरत नहीं है, बाहर बाईपास निकाल दो, ताकि जो बवाना गांव में मूलभूत आबादी बढ़ भी जाएगी, इसी और के मार्केटिंग वहाँ भी हो जाएगी। बवाने की आदमी मेहनत चाहिए नहीं, फिर इसी की जबरदस्ती हो रही है कि बवाने के ऊपर के लेके जाना है। नहीं, जबरदस्ती नहीं होने देंगे, विरोध होगा। आज की जो राय शुमारी है, तकरीबन बवाना गांव में घूम लिए, मार्केट में भी, अंदर गांव में भी, पन्ना वाइज भी आपने देखी भी लिया होगा। सुबह से मीडिया अपना काम कर ही रही, हम लोग भी साथ हैं, लोगों की, व्यापारी वर्ग की, और जितने भी यहाँ पे अपने सामाजिक ताने बाने के आदमी सब गिराए आपने देखे लिए। लगभग तकरीबन 99% विरोध में, और 100% माना जाएगा, क्योंकि इसका भारी विरोध है। और इसमें तो ये कहा जा रहा है कुछ बात चल रही थी, अगर भाई एमएलए साहब ने जो या खत की है, इसके होर्डिंग पोस्टर भी लगवाए जाएंगे? आज बिल्कुल लगवाए जाएं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जो मोटा कमीशन की जो आय व्यय की व्यवस्था है, अगर दिल्ली सरकार बना रही है इसको, तो कम से कम 10 से 20% का इसमें मार्जिन किसी भी क्षेत्र विधायक या जो स्थानीय निकाय जो अब ये चुने हुए नुमाइंदे लेते हैं, उस हिसाब में जो है मेट्रो आती है, 70-80 करोड़ मेट्रो जो आती है उसमें तो इनको कमीशन मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सेंट्रलाइज प्री प्लान है, ऑर्गेनाइज है। और यहाँ पे जिस तरह के एलिवेटर जबकि जरूरत नहीं, नजफगढ़ में नहीं, नरेले में नहीं, बवाना में ये लादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कि घोटाले की, महाघोटाले की, षड्यंत्र की बुवारी है, इसको बिल्कुल खंगाला जाएगा। कागजात इसमें जवाबी दे कि हम लोग खंगाल रहे हैं, और लोगों के सामने लाया जाएगा। भाई बोर्ड भी लगवाए जाएंगे, होर्डिंग भी लगवाए जाएंगे, और पूरा गांव समाज इस बात को लेके चल रहा है। जिस बात का विरोध चल रहा था, भाई विरोध के सुर बिल्कुल आएंगे। बवाने गांव की सीधी की सीधी टक्कर ईब के एमएलए तय है, क्योंकि मजबूरी एमएलए साहब की है। उन्हें बहुत मेहनत करके आप समझो जी मेहनत है, ठीक है, बहुत मेहनत करके ये प्रोजेक्ट पास करवाया है। उनकी निजी मेहनत ही में बहुत मेहनत करी है, और हाँ, मेहनत नहीं है, निजी हित है, चलो हित कह लो, निजी और निजी हित आ गया बवाने का भी रोजगार का मामला है इनका। तो इब आमने सामने की टक्कर है बवाने के काम के की एमएलए के साथ। अब देखते हैं यह लड़ाई ये जीतेंगे या हार जाएंगे बवाना वर्सेस विधायक। नमस्कार दोस्तों।